नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार टाइम टीवी। इस समय मौजूद हूं भक्तनपुर आविदपुर ग्राम पंचायत के पंचायत घर पर और हमारे साथ यहां पर ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं वो लोग यहां पर मौजूद हैं। साथ में उप प्रधान पति भी मौजूद है। क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं? आखिरकार बरसात का मौसम है, बावजूद इसके भी ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि ना तो कोई खुली बैठक है और ना ही कोई ऐसे प्रस्ताव लाने हैं जो यहाँ पर सभी सदस्यों को या ग्राम उप प्रधान को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़े। जान लेते हैं क्या कुछ है, कुछ ना कुछ मुख्य कारण रहे होंगे जो आज ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 7 ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि कैमरामैन एक बार यहाँ का पूरा प्रांगण दिखा दे कि क्या यहाँ पर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और किस तरह की स्थिति पूरे ग्राम पंचायत घर की यहाँ पर है। दिख रही है पूरी तरह यहाँ पर जल भराव है और इस जल भराव को आप देख सकते हैं कि इस ग्राम पंचायत की क्या परिस्थिति हो सकती है। ग्राम पंचायत घर को देखकर ही आप यहाँ पर लगा सकते हैं अंदाज़ा। सभी दर्शकों से कहूँगा कि और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरामैन एक बार दिखाएं कि कौन कौन यहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद हैं। सभी ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद हैं और प्रधान भी साथ में मौजूद हैं। चलिए खैर अब इनसे जानते हैं कि आप देख चुके हैं कि यहाँ पर जल भराव है ग्राम पंचायत घर में, जो कि जो यहाँ पर बल्कि छोटे बच्चों का यहाँ पर स्कूल भी है। इसी यहाँ पर इसी पानी से जो है गुजरकर विद्यार्थी जो है जो यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। ग्राम प्रधान इन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये मेरा दिखाने का उद्देश्य सभी लोग समझ रहे होंगे और जो भी चीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्या कुछ वजह रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है, मैं उप प्रधान हूँ। अच्छा प्रधान जी, क्या कुछ वजह रही है आज आप लोग इतने सारे ग्राम पंचायत सदस्यों को लेकर यहाँ पर? मुझे उप प्रधान के लिए सदस्य चुना गया है, तो जो ये हमारा प्रधान जी हैं, बड़े प्रधान हैं, ये हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कोई नाम लेकर के बताइए, क्या नाम है ग्राम? एकता पटेल है। वो खुद अपना सारा कार्य? हाँ, खुद अपना आप देखती है। कोई कार्य होता है तो ये उप प्रधान के ऊपर कोई नहीं है। उप प्रधान को कोई इसके नॉलेज में डालते भाई ये हमारा कार्य हो रहा है, आप भी चलिए इस बारे में देखिए आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो प्रधान किस लिए चुना गया? तो जब ये नहीं चुना गया तो मैं इसलिए इसका वो ग्राम पंचायत का सारे कार्य एकता पटेल खुद देखते हैं, कोई और देखते हैं? इनका जो सतीश वो है, इनके पिताजी हैं, वो देखते हैं इस बारे में। तो ना सुनने वाली जो बातें आ रही हैं, आपके प्रस्तावों को ना मानना या आपके सुझावों को ना मानना, खुद एकता पटेल जो है इनको इनकार करते हैं कि सतीश प्रधान जी करते हैं इनकार कि कोई और किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? हमारी समस्या है कि हमारे जो पूरे पंचायत में लाइट लगी है, कोई लाइट कोई 2-4 सही है और सारी ख़राब पड़ी हुई है। इसमें हम कहते हैं कि भाई लाइट का वो करवा दो, कि इसके कहते हैं कभी बारिश होगी कभी कुछ बोलते हैं, तो इसका कोई हमारी सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो जो भी आप सुझाव रखते हैं या प्रस्ताव रखते हैं तो वो लिखित तौर पर रखते हैं कि बरबलिया मुँह से ऐसे बोल के? वैसे भी देते हैं, लिख के भी देते हैं, और लिखती में भी कर देते हैं, लिखित रूप में भी कर देते हैं जी, और वैसे भी करते हैं। प्रधान जी, जब आप अपने सुझाव रखते हैं प्रधान जी के सामने तो उनका क्या कुछ कहना होता है, कुछ शब्दों में बताएंगे? ये कहते हैं कि भाई हाँ करवाएंगे हम, पैसा आने दो, जब आएगा तो करवा देंगे हम। उसका पैसा आने पे फिर भी पैसा भी आ जाता है, फिर भी कुछ नहीं आया। तो क्या बजट आया नहीं है? बजट आया हुआ है, बजट है। बजट कितनी बार आ चुका? ये तो मैं नहीं कह सकता, जब मुझे मालूम नहीं, मुझे किस बारे में कि पता नहीं है कि भाई कि बजट आया नहीं आया, तो इस बारे में कोई मुझे पता नहीं है। जब मैं प्रधान हूँ, इस बारे में आपको मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि भाई यहाँ से कितनी किस्त आ चुकी है, मुझे कोई पता नहीं है अब तक भी। तो जो आप प्रस्ताव देते हैं वो किस तरह के प्रस्ताव दिए गए हैं? सड़कें बनानी है, नालियाँ बनानी है, इसके अलावा और क्या? सड़कें हैं, जो हमारी सड़कें हैं, बहुत से चैम्बर भी टूटे हुए हैं, लोग बाग गिरते हैं, नालियों में गिर जाते हैं, और नाले ये नहीं मानते हैं ग्राम प्रधान, तो क्या कुछ करेंगे आगे? तो इसके बारे में हम वो करेंगे, उसके पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, वहाँ आप समस्या रखेंगे कि भाई इसके हमारी कोई कार्य सुनवाई नहीं है। जो हमें उप प्रधान बनाया उस हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरी यही समस्या है जी। चलिए और भी ग्राम पंचायत सदस्य, आपका क्या नाम है? मोनू कुमार। ग्राम पंचायत सदस्य? नहीं, मैं गांव का ही लड़का हूँ। वैसे आपकी क्या कुछ शिकायत है? शिकायत से ये है कि भैया जी हमारे गांव का बहुत माहौल ख़राब है, क्योंकि लाइट भी आ रखे, बजट सब चीज़ का आ रखा है, 3 किस्त आ रखे, अप्रैल मई और जून में की, जुलाई की अभी आई नहीं, फरवरी में नहीं आई, अप्रैल में आ रखे 32 लाख रुपए कुछ आ रखे इनके पास। उन्हें कहते हैं किसके पास आए? प्रधान जी एकता पटेल जी के पास। वो बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं आया, काम अभी नहीं होने का। इनकी है रोड है, ये भाई है चाचा जी का लड़का है, इस भाई ने 4000 रुपये दिए, अपनी सड़क बनाई। किसको दिए थे 4000? प्रधान जी को। क्या नाम है प्रधान का? एकता पटेल को, प्रतिनिधि सतीश कुमार को। अच्छा जी। कितने दिन पहले दिए? ये अप्रैल मई की बात है। 12 मई। क्यों दिए, किस काम के लिए पैसे दिए? उन्होंने बोला था कि जब बजट आ जाएगा जब हम आपको दे देंगे। फिर उन्होंने
उन्होंने बोला कि बजट भी आ गया, प्रूफ सब कुछ है हमारे पास, फिर बोलते हैं कि बजट नहीं आया, अभी हम नहीं दे रहे आपको पैसे। तो और क्या कुछ शिकायतें? शिकायत है लाइट का बजट आ रखा है, लाइट अब तक किसी गांव में नहीं लगी। लाइट का डस्टबिन का आ रखा है, डस्टबिन भी हमारे गांव में नहीं लगी। बच्चे स्कूल में आते गिरते हैं, बहुत दिक्कत है, सफाई कार्य भी नहीं हो रहा है हमारे गांव में। तो सफाई कार्य तक नहीं कराए जा रहे हैं। अच्छा, जल भराव की कैसी स्थिति? बहुत बुरी है, हमारे उधर धर्मशाला की साइड भी जरा जल भराव हो रहा है, उधर बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे उधर गड्ढे में भी गिर जाते हैं, बहुत दिक्कत चल रही है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा प्रधान है जो वो सही से काम करे। हमारे उप प्रधान जी इनकी कोई बात नहीं मानते वो, क्योंकि ये प्रधान जी बनाए गए, इनको दुकान में बिठा के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, फ़ोन करते हैं, उनका फ़ोन ही नहीं उठाते, पूरा दिन यहाँ पे गुजार देते हैं, फिर इनको बजट। तो हट धर्मिता कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। जी जी, हर धर्मिता ऐसी बात है। ये हमारे वार्ड मेंबर भी खड़े हैं, वार्ड मेंबर में ऐसे है कि इनकी कोई सुनता नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है भाई? चलिए, कोई बात नहीं। और वार्ड में आप वार्ड मेंबर हो आप? नहीं, आप हाँ, कोई बात नहीं, आप वार्ड मेंबर हो? जी, मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 5 से। अच्छा। मेरी तो आज आप वाइफ लोग, है मंजू देवी, मैं प्रतिनिधि हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीकम सिंह है सर। टीकम जी, क्या कुछ शिकायतें हैं, किन मुद्दों को लेकर के आज इकट्ठा हुए थे? आज ग्राम प्रधान जी को हमने बुलाया था और उप प्रधान जी ने हमें फ़ोन करके सूचना दी थी कि ग्राम पंचायत भवन में एक मीटिंग रखी गई है और सभी ग्राम पंचायत सदस्य यहाँ एकत्रित हुए थे। सभी को समस्याएं हैं, सभी ग्राम प्रधान से संतुष्ट नहीं हैं, सभी के अपने अपने बहुत सारे। संतुष्ट क्यों नहीं है, क्या मुख्य वजह? इसकी मुख्य वजह यह है कि ग्राम प्रधान अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं और चैन की नींद सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। आम जनता के बीच में हम रहते हैं। बरसात का मौसम है, जगह जगह जलभरा हो रखा था, आप कैसे करेंगे वो चैन की नींद सोते? क्या कहीं निरीक्षण नहीं करते, आते जाते नहीं? एक दो बार किया है दिखावे के लिए कि मैं घूम रहा हूं, पर मेरी वार्ड में, खुद की वार्ड में एक गरीब घर 2-3 कुछ ऐसे टीकम जी, क्यों? इनके लोगों के मकान गिर गए, ग्राम प्रधान ने मौके पर जाकर नहीं देखा है। मैंने खुद पटवारी बुलाया और पटवारी ने भी जांच करके वो देख के गया, फोटो भी लिया, उसे वीडियो भेजी, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं है कि अभी तक उसमें क्या हो रहा है। वो इतने गरीब आदमी हैं, उनका कोई बच्चा नहीं है, छोटा बच्चा है, नाबालिग है वो, और वो बुजुर्ग हैं, उनकी पत्नी बीमार है और वो बहुत दिक्कत में है। हमारे गांव में है वार्ड नंबर 5 में असलम, उनके घर गिर गए थे बरसात में, पूरे रहने को बहुत दिक्कत है उन्हें। आप कहाँ रहते हो? जिस घर में वो रह रहे हैं उसमें भी सारे घर में दरार है। मैंने उसका वीडियो फोटो प्रधान जी को दिया है, प्रधान जी मौके पर आज तक नहीं पहुंचे हैं और उनसे फ़ोन करके पूछते हैं तो हमें पटवारी से फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, या कहीं प्रधान जी अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं है उनका। क्या कारण मान रहे हैं? क्या कहीं किसी राजनीतिक संरक्षण में है क्या? हाँ, प्रधान जी राजनीतिक अभी उन्होंने बीजेपी पार्टी में है, वो तो हमें नहीं पता है किसका क्या राजनीतिक संरक्षण है इनको, पर यह है कि डर बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, डर छोड़ो, डराना तो हम भी नहीं चाहते, हमें तो अपने काम कराने हैं। आपके किस तरह के प्रस्ताव हैं? हमारे प्रस्ताव ये हैं, हम अपनी वार्ड में ज़मीनी स्तर पर रहते हैं, हमें पता है, हम अपने लोगों के बीच रहते हैं, अपनी वार्ड वाले लोगों के बीच में रहते हैं, हमें उनकी समस्याओं की जानकारी है। हम चाहते हैं कि जो समस्याएं हमें ज़रूरी लग रही हैं सबसे पहले उनका समाधान हो, हमारे हिसाब से कार्य वो हो नहीं रहा है। अच्छा, बजट जैसे खुली बैठक होती है, उसमें प्रस्ताव बनाए, कार्य योजना बनाई जाती है, क्या उन कार्य योजनाओं में भी कभी ग्राम प्रधान ने जो है ग्राम पंचायत सदस्यों की सहमति ली है, हस्ताक्षर लिए हैं? हाँ, हस्ताक्षर लिए गए हैं एक बार, केवल 1 या 2 बार। उसके बाद हमें पूर्ण रूप से ये नहीं समझाया गया है कि कितना बजट है और क्या क्या कार्य योजना है। ये सब गुप्त रूप से गुप्त रखा जाता है। ये प्रधान जी अपने हिसाब से करते हैं, हमें तो सिर्फ केवल हम अपने हिसाब से क्यों करते हैं? क्या कहीं पैसे की या बजट की बंदरबाट के लिए? वो तो वही जाने, हमें तो उतना ही रास्ता दिखाया जाता है। छुपाया तो तभी जाता है, कोई भी चीज़ छुपा करके करोगे तो कहीं ना कहीं मन में या तो कुछ गलत कार्य करने की है या कोई बजट को बंदरबाट करना है। ये सब प्रधान जी बेहतर जानते हैं, हमें तो इतनी ही जानकारी है कि जो काम हमारा है, हमें तो सिर्फ ये कहा जाता है तुम्हारा कोई काम है तो बताओ। उस काम के भी हमें सपने दिखाए जाते हैं। 10-10 बार जाके सड़कें देख चुके हैं मेरी वार्ड में प्रधान जी, लेकिन आज तक मेरी एक भी सड़क पर काम स्टार्ट नहीं किया इन्होंने। अपनी मर्जी से काम करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे। हमें तो अभी हमें पूरा कोई अच्छी तरह से ये भी नहीं बताया गया कि कब तक हम काम स्टार्ट कर देंगे। हम ये तक बताने में संकोच करते हैं लोगों को। अगर वार्ड के लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमारा काम कब तक होगा, हमें ये नहीं पता होता कि ये काम कब तक होगा। प्रधान जी पूर्ण रूप से हमें कोई कुछ पक्का नहीं बता पा रहे हैं, कभी आज तक नहीं बताया उन्होंने। वो हर ग्राम पंचायत सदस्य को केवल सपने दिखाते हैं, 4-4 सड़कें उसकी देख लेते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ, वो पूर्ण रूप से झूठ बोलते हैं। झूठ बोल
के ही काम कर रहे हैं वो। कुछ यदि अगर से गिर जाते हैं। एक प्रशासक काल में मेरी वार्ड में डांडी व चिट्टी कोठी में मेन रोड से ऋषिपाल सरदार जी के घर तक, जीत सरदार जी के घर से ऋषिपाल सरदार जी के घर तक एक सड़क थी। प्रधान जी ने आश्वासन दिया, वो वहाँ खुद गए, कैसे बना देते हैं। वो प्रशासक काल में चढ़ी हुई थी पहले से, इनके टाइम से पहले से तो वो उसका श्रेय अपने आप ले रहे हैं? वो चढ़ी हुई थी, श्रेय नहीं है, बना ही नहीं रहे उसको। अच्छा। अब पहले वो बना रहे थे, उन्होंने अपनी सड़क को थोड़ा नीचा कर दिया, एक सार कर दिया, अपने आप काम करा लिया उसमें थोड़ा सा, उन लोगों को कह दिया पहले। अब उसको बना नहीं रहे हैं, अब मना कर रहे हैं, कह रहे इतनी बड़ी सड़क नहीं बनाने की। टिकम जी क्या वजह मानते हैं कि इतनी हठ धर्मिता क्यों ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान पद जैसे महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए? ये देखो, हम इतनी गहराई से इस बात को नहीं जानते, तो प्रधान जी जानते हैं कि उन्हें किसका संरक्षण है, क्या है, और जो जानता है वो जानता है, हमें नहीं पता, हमें तो अपना काम से मतलब। अच्छा, अगर आपके काम नहीं होते, आपके प्रस्ताव नहीं माने जाते, बातें नहीं माने, तो क्या कुछ करेंगे? हम सभी डीएम एसडीएम के यहाँ जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे अगर फिर भी प्रधान जी नहीं मानते हैं तो। और अगर अभी कितने मेंबर साथ में? हम 10-11 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, 15 में से एक तो है ही नहीं है यहाँ हमारे बीच उपस्थित, और बाकी आप 10-11 सदस्य जो हैं अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं पंचायत में? 10-11 नहीं, हम अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले डीएम एसडीएम से मिलेंगे, अपनी समस्या रखेंगे, कुछ तो समाधान होगा। बाकी सभी ग्राम यदि पंचायत समाधान ना हो पाया तो सभी ग्राम पंचायत सदस्यों से मिलेंगे, उनकी भी समस्याएं हैं, वो भी परेशान है। अभी आपसे पहले यहाँ सभी जैसी पेशकश करते इस्तीफा भी हम देने का काम करेंगे अगर हमारा काम नहीं होता है तो। और दूसरी बात यह है, हम अविश्वास प्रस्ताव भी लाने का काम करेंगे अगर प्रधान जी रास्ते पर नहीं आते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी ग्राम पंचायत सदस्य, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सुशील कुमार, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 से आप ग्राम पंचायत सदस्य? जी जी। तो क्या कुछ समस्याएं हैं सुशील जी? समस्या तो बहुत है सर, क्या क्या बताएं, गिनवाते शाम हो जाएगी यहाँ पे। कुछ गिनवा दो। सबसे पहले तो हमारी ये देखो, इधर देख लो एक बारी, हमारा स्कूल है ये, स्कूल में देख लो विद्यार्थी क्या जाते हैं, तिर के जाते हैं यहाँ पे। लगता है कि यहाँ पे किश्ती लाके छोड़नी पड़ेगी विद्यार्थियों के लिए। तो ये किसकी लापरवाही है? ये प्रधान जी की लापरवाही है पूरी। आप भी तो वार्ड मेंबर हैं। अरे आप क्यों नहीं प्रयास कर रहे? हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कराएगा कौन? प्रधान जी कराएंगे। प्रधान जी को सबसे पहले प्रस्ताव दिया हुआ, चाहो तो क्यों नहीं रहे वो बात मान क्यों नहीं रहे? मैं अभी लाया नहीं तो मैं आपको दिखाता। सबसे पहले मैंने प्रस्ताव दिया था अपने स्कूल का कि यहाँ पे लॉगिंग टाइल लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन ओट पड़े थे उस दिन भी ऐसे ही पानी भरा हुआ था, जबकि ये सबसे पहले काम होना चाहिए था। तो स्कूल और ग्राम पंचायत घर में भी वो कार्य करने के लिए बच रहे हैं? जैसे हमारा वो नहीं, आपने लिखित तौर पर इसके प्रस्ताव लिखित तौर पे प्रस्ताव दिया हुआ है, तो फिर कार्रवाई नहीं हुई? फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। कहते हैं इतना क्या मानते हैं इतनी इतना बजट नहीं आता। आप बजट की बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन। फरवरी में हमारे पास कितने पैसे आए थे? 30,20,000 रुपये। और ये अभी मई, जून और जुलाई में देख लो, आप जूम करके दिखाओ जरा कितना पैसा आया हुआ है। ये लगभग 1,20,00,000 रुपए है टोटल अभी तक जो बजट आ चुका हमारे पास 11 महीने में। और तो नहीं कहीं खुद के विकास पे काम चल रहा हो? वो तो नहीं पता है, अपना ही विकास कर रहे हैं, नहीं तो अभी पूरी पंचायत में विकास होता। देखा, पूरी पंचायत के अंदर बरसात का मौसम है, जल भराव है, कई लोग घर से निकलने तक के लिए परेशान हैं। तो क्या इस तरह के निरीक्षण भी किए गए? बिल्कुल प्रधान जाके देखता है? जाके देखते हैं, पर ऑन स्पॉट कुछ नहीं होता वहाँ पे। जाके देख लो, उससे क्या फॉर्मेलिटी पूरी कर लो जाके। अच्छा, वो प्रधान कह रहे हैं कि आप लोगों की बातें नहीं मानते, आप लोगों के प्रस्ताव नहीं मानते, ऐसी शिकायतें भी हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, हमने शुरू में प्रस्ताव दिए। सबसे पहले हमने स्कूल का दिया, वो हो जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि गांव का तो हम बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे बड़े बच्चे सभी आते हैं। इधर हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र में हमारे 2-2 साल के बच्चे आते हैं, 3-3 साल 4-4 साल के। और फिर हमारा ये इंटर कॉलेज है, इसमें देख लो जल भराव। आप क्यों नहीं मानते वो? अब ये तो नहीं पता क्यों नहीं मानते, अपनी मनमर्जी से काम करते, जहाँ उन्हें अच्छा लगता है कि हमें ये काम सबसे। राजनीतिक संरक्षण तो नहीं है उनको? उन्हें खुद को पता है, उस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम पहली बार मेंबर बने हैं, हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है। यदि बातें आपकी नहीं मानी जाती हैं, आपके वार्डों में आपके प्रस्ताव पर काम नहीं होता, तो क्या कुछ करेंगे? अगर हमारी बात नहीं मानते तो हम सीधा एसडीएम के पास जाएंगे, सारे मेंबर इकट्ठा हो गए। हम एसडीएम साहब से बोलेंगे, अपनी समस्या रखेंगे उनके सामने। वो अगर कुछ नहीं कराते हैं तो फिर हम अपना वो अविश्वास पत्र लाएंगे उनके खिलाफ, और अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं बाद में अगर नहीं। कितने लोग दे पाएंगे? हम करीब 10-11 बंदे हैं, 10-11 बंदे अपना इस्तीफा दे सकते हैं।
और भी कोई यहाँ वार्ड मेंबर हैं जो कुछ कहना चाहें? कुछ आपका क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम ध्यान सिंह है और ध्यान सिंह जी, क्या कुछ समस्याएं लेकर के यहाँ पर आज ग्राम पंचायत में हैं? सर समस्या हमारी यही है, जैसे कि अभी बताया, कुछ हमारे जो सार्वजनिक कार्य है, जैसे अभी हमारे बड़े भाई सुशील कुमार जी ने आपको बताया स्कूल की समस्या। हमने ये प्रस्ताव सबसे शुरू में यही प्रस्ताव दिए थे हमने। हमारे यहाँ पे जो है 3 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र है, हमारा हाई स्कूल है, इसमें देखा ही आपने कितना जल भराव है। और इसके साथ साथ में जल भराव तो पूरी पंचायत के अंदर हो रखा है। पूरी पंचायत के अंदर जल भराव है, लेकिन सर ये जो समस्या हमने आपको बताया, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, स्कूल है, विद्या मिलती है यहाँ पे। अगर बच्चे यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे फिर क्या होगा। और भी हमारे ऐसे कार्य हैं जो सड़कें हो गई और जो बनानी है, यानी कि कहते हैं कि ज़रूरी सड़कें हैं जो बननी है, प्रधान जी उन्हें नहीं बना पा रहे हैं। अपनी मर्जी से जो उन्हें कार्य करना है वो अपनी मर्जी से ही कार्य करेंगे, जो अपनी हट धर्मिता दिखाते हैं। अपनी हट धर्मिता है उनका। यही है कि जो क्या वजह मान रहे हैं? सर वजह तो शायद हमें यही लगती है, अपना राजनीतिक कैरियर बनाना चाहते हैं। जो ग्राम पंचायत सदस्य वो कहीं आगे राजनीति में ना आ जाए, तो शायद उनके इसी पर्पज से वो कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो अभी अगर आप लोगों के प्रस्ताव नहीं माने जाते हैं, आपके वार्डों में काम नहीं होते, विकास कार्य नहीं कराए जाते हैं, तो क्या कुछ अगला कदम हो? सर अगला कदम हमारा ये, पहले तो हम ग्राम प्रधान जी से बैठ के अभी भी हमने उनसे बैठक की थी, सुनवाई तो नहीं हुई, लेकिन हम अभी भी एक बार उनसे यही आग्रह करेंगे कि किसी भी तरह हम उनसे बात करें। लेकिन आपके साथी कह रहे हैं कि बात करने का कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब तो सर यही, जिस तरह से वो यहाँ से बैठक से उठ के गए हैं, वो औचित्य तो यही बनता है कि उनके साथ में कोई बातचीत ना ही की जाए। अब क्या करेंगे? क्योंकि बस यही है, हम सब ग्राम पंचायत सदस्य साथ हैं और जो भी जनता के हित में कार्य होगा हम वो करेंगे। अगर हमारी सुनवाई इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं आप? जी जी, अगर वो हमारे हित में कार्य नहीं करते तो हम सभी ग्राम पंचायत सदस्य अपना इस्तीफा देंगे। अच्छा, आपके उप प्रधान हैं और भी साथी लोग अविश्वास पत्र दाखिल करने की बात कर रहे हैं? जी, हम सब साथ हैं। अगर ऐसी वो है तो हम अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कई लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण भी थे। उप प्रधान जी से एक बार और बात कर लेते हैं। प्रधान जी, आपके द्वारा कितनी बार जो है ग्राम प्रधान से कहा गया है कि इन प्रस्तावों पर कार्य किया जाए? हमने कई बार बोला जी, शुरू से बोलते आ रहे कि हमारे उस पर कार्य करा जाए, और हमारे कार्य की कोई सुनवाई नहीं है जी। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। तो इसलिए कि भाई हम जब हम प्रधान, उप बड़ा प्रधान या छोटा प्रधान, थोड़े दोनों की सलाह होनी चाहिए कि भाई वहाँ कार्य हो रहा, चलो वहाँ चलना है या वह है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, और कोई सुनवाई नहीं है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना है प्रधान का कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जो हैं वो पूरी तरह से अपनी हठधर्मिता अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को लापरवाही करने में लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन ये लापरवाही कब तक होगी? और सभी ग्राम पंचायत सदस्य अविश्वास पत्र तक लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की बात कर रहे हैं और इस्तीफे तक देने की बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। चलिए और भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? रवि कुमार। रवि भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज से इकट्ठा हुए थे, क्या ग्राम पंचायत सदस्य हैं आप? जी जी, वार्ड 3 से इब्राहिमपुर से। अच्छा, वार्ड 3 से हैं, तो क्या कुछ आपकी शिकायतें हैं? शिकायतें जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, हमारे सभी साथियों जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, ये सब सत्य है, तो मैं भी इन्हीं के साथ हूँ, ये सच है। चलिए, आप भी इनके साथ हैं। आपको क्या शिकायतें हैं प्रधान से? जो इन्हें शिकायतें वो ऐसे हम समझ, आप अपनी बोल रहे हैं? अच्छा, सभी की। आपके वार्डों में काम नहीं हो रहा है? ठीक है, हो रहा है काम, लेकिन अपने हिसाब से हो रहा है। प्रधान जी अपने हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और कहाँ गए भाई जो कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मोनू भाई कुछ बताना चाह रहे थे। आप आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आ जाओ, बताओ क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हमारे गांव में सफाई कार्य का काम चलाया हुआ है इन्होंने, कि भाई सफाई कार्य किसने चलाया है? प्रधान जी ने, एकता पटेल जी ने, उनके प्रतिनिधि है जो हमारे सतीश प्रधान जी, उन्होंने चला रखा है। और हमारे पास सबूत भी है कि हमारे पास आ रखा है, प्रूफ है। उनके 1,20,000 रुपये आ रखे वो सफाई कार्य में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये 1,20,000 केवल सफाई कार्य के लिए सफाई है? कार्य पूरी के लिए। पंचायत के लिए? हाँ, पूरी पंचायत के लिए। और वो पंचायत का पैसा एक ही गांव में लगा हुआ है, इब्राहिमपुर में, और जबकि वो कार्य नहीं हो पाया वहाँ पे। और उन्होंने वे पैसे अपने परिवार के अकाउंट में डाल रखे हैं। वो फिर उनको पैसे दे के निकालते हैं, फिर वो अपने पास रख देते। पैसा कैसे उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर करा? वो मनरेगा वाला कार्ड बना हुआ है उनका, अपने जानकारों का बनवा रखा है उन्होंने। मनरेगा का कार्ड में बैलेंस आता है, पर उनको श्रमिक दिखा करके उनको पेमेंट किया गया? जी जी जी। फिर उनको ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये प्रूफ है हमारे पास उनके, जो जिनके अकाउंट में पैसे डले हुए हैं। अच्छा जी, पूरा पेमेंट का है? जी जी जी। ठीक ठीक।
ये सफाई कार्य हुआ है इब्राहिमपुर में। सफाई कार्य के लिए हमारे यहाँ 20 लाख रुपए आ रखे, जो सफाई कार्य नहीं चल पा रहा है। तो इसका प्रिंट आउट मिल जाए? सर मिल जाएगा, पर दिक्कत है, मैं अभी दे नहीं सकता। चलिए खैर, तो जो ये पैसा था इससे कोई सफाई कार्य नहीं हो पाया? कोई सफाई कार्य नहीं हुआ। एक हफ्ते 2 हफ्ते तक हमारे यहाँ मशीन वो ट्रॉली चली है, फिर वो भी नहीं चली। फिर सारा सफाई कार्य इब्राहिमपुर चिट्टी कोट्टी इब्राहिमपुर में चला, जो वो जो वहाँ पे भी कुछ तो कहीं ना कहीं जो है ये पैसा पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और हमारे प्रधान जी को बताया जाता है, उप प्रधान जी को कि पैसा अभी तक नहीं आया। अच्छा, ये पैसा जो है सफाई कार्य के नाम पर किसके विकास में चला गया? ये प्रधान जी के विकास में चले गया, सब उनकी उधड़स में जा रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं है। हमारे पास डस्टबिन आ रखे, 88,000 के डस्टबिन आ रखे, वो भी नहीं है। 1 लाख 2 लाख की लाइट आ वो रखी है। डस्टबिन कहाँ पर है? डस्टबिन का कोई मतलब चाय पी गए सब हमारे प्रधान जी, लाइट भी हमारी पी गए, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। उसका पैसा कहाँ है? वो भी प्रधान जी के अंडर में ही है। सब कुछ प्रधान जी के अंडर में है। एक लड़का है हमारे यहाँ 5,000 4,000 उसने दे रखे, बेचारे ने अपने जेब से खुद अपनी बात के पैसे दिए? उसने तेल लगवाई अपने रोड में। प्रधान जी ने बोला कि बजट आ जाएगा, बजट भी नहीं आया, उसका भी प्रूफ है हमारे पास। टाइल लग चुकी है तो बजट किस चीज़ का आना है? वो टाइल का सड़क का ना है। और 5,000 रुपये किस बात के लिए? उन्होंने बोला कि जब बजट आ जाएगा मैं आपको दे दूंगा, अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं। और वो किस्त भी आ गई थी उनकी। किसने लिए पैसे? वो प्रधान जी ने लिए, एकता पटेल ने की? नहीं, प्रतिनिधि सतीश प्रधान जी ने। तो कहीं ना कहीं जो है केवल सिर्फ और सिर्फ पैसे केवल की भ्रष्टाचार से अलग कुछ नहीं हो पा रहा है हमारे पंचायत में। केवल भ्रष्टाचार सब कुछ प्रधान जी खा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख रहे थे भक्तनपुर आबिदपुर ग्राम पंचायत सदस्यों की जुबानी जो कुछ उनकी शिकायतें थी वो सब आज ग्राम प्रधान की जो उनको शिकायतें वो बता रहे थे। कई लोगों ने तो स्पष्ट तौर पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, लेकिन इस भ्रष्टाचार के आरोप में कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट फ़ोन के अंदर जो है यहाँ के ग्रामीणों ने और ग्राम पंचायत सदस्यों ने भी दिखाए हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। ये सत्यता तभी सामने आ पाएगी कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों और उप प्रधानों के प्रस्तावों को मानना और कार्य योजना तैयार करना सभी ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान का पहला दायित्व और जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ जो उपस्थित ग्राम पंचायत सदस्य उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कार्य योजना में भी जो है ग्राम पंचायत सदस्य उप प्रधान की नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक हठधर्मिता और राजनीतिक संरक्षण के तौर पर ये सभी कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित लोगों का ये कहना है। एक बात और आपसे जानना चाहिए कि आज जो आपकी बैठक इसमें ग्राम प्रधान आए थे? सिर्फ 4-5 मिनट रुके। 2 घंटे से मैं फ़ोन कर रहा था, प्रधान जी आप 5 मिनट के लिए आ जाओ। आदमी आते कि भैया 1 घंटा लगेगा, मैं बाहर हूँ, ये है, तो कोई नहीं आया। तो हमारे क्या कुछ रवैया उनका यहाँ आया आने के? यहाँ 2-4 मिनट रहे, 2-4 बात रखी और उसके बाद में कहा भाई मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप जाइए घर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।